सिर्फ और सिर्फ 13 दिन का खेल बाकी है। आज वो ख्वाब जो आपने और हमने मिलकर देखा था कि पाकिस्तान में तब्दीली आए, तो शायद वो ख्वाब अब जल्द ही पूरा होने वाला है कि पाकिस्तान एक लूटा हुआ पाकिस्तान है, दहशत गर्दों से लूटा हुआ पाकिस्तान है, करप्शन से लूटा हुआ पाकिस्तान है। आज ये लूटा हुआ पाकिस्तान एक कामयाबी की जानिब रवां दवा है। अल्लाह खुश रखे वज़ीर आज़म इमरान खान को, पाक फ़ौज को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अब इन बेहतरीन शख्सियतों के हाथ आया है, इन ईमानदार किरदारों के हाथ में आया है। तो आज इसी हवाले से हम बात करते हैं कि आसिफ अली जरदारी और प्लस में काफ़ी लोगों के खिलाफ GIT बन चुकी है। कुछ हफ्ते पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आसिफ अली जरदारी इस बार भी शायद सदर पाकिस्तान बन सकते हैं और उन्हें अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, इसीलिए हमने उनके खिलाफ GIT बनाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने GIT बनाने का हुक्म दे दिया है और कहा है कि पता करो कि आसिफ अली जरदारी आगे जाकर कहीं सदर न बन जाए, इसीलिए उनकी तहकीकात लाजमी है और सिर्फ 14 दिन का वक्त इनके पास है। काफ़ी सारे लोग हमारे चैनल को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें बुरी नज़र से देखते हैं और हम पर कीचड़ उछालते हैं। मैं उनको आज जवाब देना चाहता हूं कि हमारा किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम पाकिस्तान के सिर्फ शहरी हैं और यहाँ हम आपको सिर्फ और सिर्फ मालूमात फराहम करते हैं जो बिल्कुल सच होती हैं, बाकी झूठ बोलकर हमें कुछ नहीं मिलना। तो यहाँ बात हो रही है आसिफ अली जरदारी के बारे में। आसिफ अली जरदारी साहब ने किसी वक्त जनरल राहिल को धमकी दी थी, तो उसका जवाब अब शायद जरदारी की तमाम करप्शन के सबूतों की फाइलें तैयार करके उनको दिया जा रहा है। एक एक बैंक अकाउंट की तफसील ली जा रही है। पाकिस्तान की कितनी बैंकों में और बैरून ममालिक की कितनी बैंकों में जरदारी साहब के डॉलर्स जमा हैं और ये कहाँ से आए, किस गोदाम में, किस फर्श के नीचे उनकी मिल्कियत छुपी हुई है, कितनी शुगर मिल्स खरीदी, कितनी ज़मीनें खरीदी, उसके लिए पैसे कहाँ से आए और वो ज़मीनें और शुगर मिल्स किस किस के नाम पर हैं, उन सबसे सख्त तरीन तरीके से पूछताछ की जाएगी और तह तक तहकीकात की जाएगी। अगर इनमें से कुछ भी साबित हो जाता है कि आसिफ अली जरदारी ने कोई भी करप्शन की है या फिर पाकिस्तान के साथ धोखा किया है, तो उनके लिए इस हालत में जेल यकीनी हो जाएगी। जेल तो वो पहले भी काट चुके हैं, लेकिन अगर अब की बार पकड़े गए तो ये जेल उनके लिए एक तारीखी जेल होगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ 14 दिन नहीं बल्कि अब 13 दिन रह गए हैं जरदारी के पास कि इससे पहले उन्हें हलफनामा जमा करवाना है कि मेरी कितनी दौलत है और कितनी जायदाद है। लेकिन आपको एक अहम और अंदर की बात बताता चलूं कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ ये कदम उठाया जा रहा है। पूरे सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। तकरीबन 4 साल कबल ही ये काम शुरू कर लिया गया था कि जरदारी कितनी करप्शन की है, किस तरह लांचों और तैयारों और समंदरों के जरिए इनका पैसा मनी लॉन्डर हुआ, दुबई के किस बैंक में पैसा पड़ा है, बिलावल हाउस में किस जगह पैसा पड़ा है, किस बैंक में किस अकाउंट में ज़्यादा पैसे पड़े हैं और अकाउंट्स से कितने पैसे निकाले गए और किसको दिए गए, किस बैंक में कितने अकाउंट्स में ज़्यादा पैसे पड़े हैं और इन अकाउंट्स से कितने पैसे निकाले गए हैं, किसको दिए गए हैं और किस मुल्क भेजे गए हैं। इन सब की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है और इसमें तकरीबन 4 साल लगे हैं, जिनमें अयान अली स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी शामिल है। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। तकरीबन 4 साल तक आपके गुमनाम हीरोज खलाई मखलूक दिन रात ये काम करते रहे। लेकिन अब जो 14 दिन की GIT है वो सिर्फ और सिर्फ एक फार्मेलिटी और खाना पूरी के लिए बताई गई है। शायद फैसला जरदारी के खिलाफ पहले ही हो चुका है, लेकिन जरदारी साहब अगर ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि उन्होंने कोई करप्शन, कोई गलत इक़्तिदार इस्तेमाल नहीं किया, तो ये शायद बच सकते हैं। लेकिन अगर नाकाम रहे फिर तो आप खुद समझदार हैं कि जो हाल नवाज शरीफ का हुआ अब शायद उनका हो। तो कहने का मतलब ये है कि अब जरदारी के साथ साथ पार्टी के कई अरकान और कई TV चैनल्स और एंकर्स भी फंसने वाले हैं। इसलिए तो सबकी चीखें निकल रही हैं इमरान खान के इस बड़े फैसले पर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ अहसन के बारे में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि एतजाज़ अहसन एक ईमानदार और काबिल इंसान हैं, लेकिन आपको इस बात से आगाह करते चलें कि एतजाज़ अहसन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बार बार मना किया कि आप GIT न बनाओ। चीफ जस्टिस का कहना है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें डरने की क्या ज़रूरत है, क्यों इस फैसले पर नाखुश हैं। हम आज आपको खुलकर बताते हैं कि GIT सिर्फ और सिर्फ एक फार्मेलिटी है। सब कुछ तैयार, हर चीज़, हर सबूत उनके खिलाफ टेबल पर पड़ा है। अब बस 13 दिनों के ख़त्म होने का इंतज़ार है और अब सिर्फ GIT के ज़रिए इनको मीडिया पर मंजर आम करना है। आपको हम बताते चले कि इस केस के बाद शहबाज शरीफ, मलक रियाज और मियां मंशा का भी बहुत बड़ा केस शुरू होगा। बड़े बड़े TV चैनल्स बंद होंगे। ये केस कोई आम केस नहीं, ये केस
पानामा का बाप है। इन केसों के बाद कोई भी शख्स हमारे मुल्क के साथ करप्शन का सोचेगा भी नहीं। हम पाकिस्तान आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान को खुश रखे, दुश्मनों के शर से महफूज रखे और उनकी उम्र दराज करे, क्योंकि अब जो कुछ भी होने वाला है उसका बड़ा किरदार इमरान खान साहब और पाक फौज का है। और उन्होंने फैसला किया है कि इस केस के बाद उज़ैर बलोच की GIT मंजर आम पर आएगी, बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस दोबारा ओपन होगा, खालिद शहनशाह का केस ओपन होगा। वो सब के सब लोग फंसेंगे जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है और जिन्होंने किसी बेगुनाह का खून बहाया है। काफ़ी सारे टीवी चैनल्स पर ये बातें की जा रही हैं कि इमरान खान ने अभी तक कुछ नहीं किया, कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही, लेकिन दरअसल हकीकत में ये बहुत डर गए हैं कि अब इमरान खान बड़ा मार का सर करने जा रहा है, क्योंकि करप्शन पकड़ी जाएगी तो मुल्क का खजाना वापस आएगा। अरबों खरबों डॉलर्स जब खाली खजाने में वापस आएंगे तो आपको तब पता लगेगा कि कितनी तब्दीली आई है। और उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अमेरिकी डॉलर की तबाही भी शुरू होने वाली है। इमरान खान ने कहा है कि अमेरिकी डॉलर के बराबर मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की करेंसी को इंशाल्लाह बराबर लाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, अपने पाकिस्तानी होने का सबूत पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक आसानी से रसाई हासिल कर सके। शुक्रिया।